BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। 1 तारीख है और अब चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, यानी 7 चरण के चुनाव जो है वो समाप्त हो चुके हैं और अब तमाम चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे सीवान में अनुमानित आंकड़ा के आधार पर बात करेंगे, यानी जो लोगों ने अनुमान लगाया है। यानी आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं यह अनुमान हमारे द्वारा नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है और ये सोशल मीडिया पे इस तरह से तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। हमने आपको एक ऐसी तस्वीर की खबर दिखाई थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि हेना साहब करीब 88,000 वोटों से चुनाव जीत रही हैं। हमने उस खबर को आपको दिखाया है और हमने ये भी बताया था कि वो महज एक आकलन है जो आप जैसे लोगों के द्वारा ये आंकड़ा निकाला गया है और उस आंकड़े के आधार पर बताया गया था कि कौन सीवान से कितने वोटों से जीत सकते हैं और किस उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा जिन्होंने निकाला है इसमें भी एक आपको बता दें कि त्रुटि है। इसमें त्रुटि ये है कि इसमें जो निर्दलीय के रूप में जो लोग अदर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी हेना साहब को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यानी 10 कैंडिडेट और नोटा की बात कर ले तो उसका आंकड़ा इसमें नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं उस आंकड़े के आधार पर बिना उसके इस आंकड़े को आप समझाने की आपको कोशिश करते हैं तो टोटल आपको देख ले 52.50% वोटिंग यहाँ पे दर्शाया गया है। 52.50% वोटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेना साहब को दिखाया गया है और यहाँ पे अवध बिहारी चौधरी है तो वही यहाँ विजय लक्ष्मी देवी, यानी इन 3 लोगों को दिखाया गया है। और तमाम आप जो देख सकते हैं ये वोट की ये जो टोटल वोट है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है और किसको कितना वोट प्राप्त हुआ होगा 52.50% के हिसाब से ये भी दर्शाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर्ण जाति का। तो स्वर्ण जाति का यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,50,000 वोट दिखाए गए हैं जिसमें 1,10,000 हेना साहब को दिखाया गया है कि मिल रहा है। वही आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी को यहाँ पे 10,000 उनके खाते में दिखाया जा रहा है। वही विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जो स्वर्ण जाति का वोट है वो यहाँ पे 1,18,000 दर्शाया गया है, यानी स्वर्ण जाति का जो वोट है वो 1,18,000 विजय लक्ष्मी देवी को। वही यादव की बात करें तो यहाँ पे 2,50,000 दिखाया गया है और 2,50,000 में 52.5% के आधार पे 2,000 वोट हेना साहब को दिखाया गया है। तो वही 1,10,000 वोट अवध बिहारी चौधरी को, तो वही महज 1,000 वोट जो है वो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को यहाँ पे दिखाया गया है। वही अब बात कर ले मुस्लिम वोटरों की, तो मुस्लिम वोटरों की संख्या जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 3,25,000 मुस्लिम वोटरों की संख्या दिखाई गई है जिसमें हेना साहब को 1,70,000 वोट दिखाए गए, यानी 52.50% के आधार पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लगभग 1,75,000 के आसपास वोटिंग हुई है जिसमें 1,70,000 हेना साहब को, 1,000 जो वोट है वो अवध बिहारी चौधरी को और 1,000 विजय लक्ष्मी देवी को यहाँ पे दिखाया गया है। वहीं और बात कर ले कोयरी कुर्मी की बात कर ले तो 2,30,000 टोटल वोट है जिसमें 1,000 हेना साहब को दिखाया गया है, 5,000 अवध बिहारी चौधरी को, तो वही 1,10,000 विजय लक्ष्मी देवी को दिखाया गया। यानी यहाँ पे कोयरी कुर्मी के वोटरों में आप देख सकते हैं कि महज 1,000 जो वोट है वो हेना साहब को प्राप्त हो रहा है, वही 1,10,000 विजय लक्ष्मी देवी को प्राप्त हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं वैश्य और बनिया समाज की। तो वैश्य और बनिया समाज के 2 लाख वोटों को यहाँ पे दिखाया गया है। 2 लाख वोटों का 52.5% निकालते हैं तो यहाँ पे हेना साहब को 20,000 दिखाया गया, यानी हेना साहब को 20,000 वोट दिया गया है। वही अवध बिहारी चौधरी को भी 20,000 वोट दिया गया है और बाकी का जो वोट आप देख सकते हैं 60,000 वोट यहाँ पे विजय लक्ष्मी देवी को दे दिया गया, यानी बनिया समाज की तरफ से 60,000 वोटिंग को। वही अति पिछड़ा की बात करें तो अति पिछड़ा के 2 लाख वोट दिखाए गए हैं और 2,52.50% में 20,000 हेना साहब को दिखाया जा रहा है और 20,000 अवध बिहारी चौधरी को और वही 50,000 वोट
विजय लक्ष्मी देवी को दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं सहनी की, क्योंकि बता दें मुकेश सहनी जो कि इंडिया गठबंधन के साथ थे, तो कहा यह जा रहा था कि सहनी जाति के जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अवध बिहारी चौधरी के साथ गए होंगे। तो यहाँ पे टोटल वोट 80,000 दिखाए गए हैं और 52.5% के हिसाब से 2,000 हेना साहब को और 30,000 अवध बिहारी चौधरी को और 5,000 विजय लक्ष्मी देवी को दिखाया गया है। अब अंत में SC ST और बैकवर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वोटरों की जो संख्या है वो तो नहीं दर्शाई गई है यहाँ पे, लेकिन आपको बता दें कि 20,000 हेना साहब को और 20,000 अवध बिहारी चौधरी को SC ST का वोट दिखाया गया है, जबकि 50,000 वोट दिखाया गया यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा को जाता हुआ दिख रहा है। यानी इन तमाम आंकड़ों की बात करें तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को स्वर्ण जाति का 1,18,000 वोट दिखाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि यादव जाति का वोटिंग जो है वो 1,000 दिखाया गया है और मुस्लिम समुदाय का 1,000। कुर्मी कोयरी की बात करें तो 1,10,000 और वैश्य बनिया की बात करें तो 60,000। इसके अलावा अति पिछड़ा 50,000 और 50,000 दिखाया गया SC ST, 5,000 सहनी की तरफ से। तो ये कुल जब वोटों की संख्या इस हिसाब से होती है। हालांकि दोस्तों आपको अभी भी हम बता दें कि महज ये आंकड़ा है और ये वो आंकड़ा है जो सोशल मीडिया पे सिवान के व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पे घूम रहा है, जो लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उसके आधार पर हमने सिर्फ दिखाने का प्रयास किया। हमने ये कहीं से नहीं दिखाने की कोशिश की है कि वाकई इतने ही वोट पड़े या इतने वोट किसी को मिला है। महज ये आप ये कह सकते हैं कि जो लोगों के बीच चल रहा है वो चीज हमने दिखाने का प्रयास किया। इससे पहले हमने दिखाया था कि हेना साहब 88,000 वोटों से जीत रहे और टोटल आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा जो टोटल वोटों को जब ये करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3,95,000 वोटों के साथ एनडीए उम्मीदवार को यहाँ पे जीत दिखाई गई विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। वहीं अवध बिहारी चौधरी को 2,16,000 वोट और 3 नंबर पर अवध बिहारी को साफ तौर पर लिखा हुआ है और 3,45,000 यानी 2 नंबर पे हेना साहब को दिखाया गया है। अब बात कर ले हेना साहब और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के वोटों के अंतर की बात करें तो लगभग आपको बता दें कि 50,000 वोटों की संख्या का अंतर है। यानी 50,000 वोटों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजय लक्ष्मी कुशवाहा की जीत दिखाई गई है। हालांकि आपको बता दीजिए महज एक आंकड़ा है जो हम लोग के द्वारा नहीं किसी और के द्वारा तैयार किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सही रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। अनुमानित अनुमान कोई भी महानुभाव इसे दिल से न ले, यानी जिसने भी इसको बनाया है उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आंकड़ों को दिल से लगा लेंगे, तो उनको दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया है कि महानुभाव, कोई भी महानुभाव इसे दिल से न ले, कृपया इंतजार करें 4 जून का, यानी 4 जून को ही नतीजे आएंगे। ये महज वो चीज आपको दिखाया गया है जो चाय के दुकानों पर चर्चा हो रहा है, क्योंकि जब से ही चुनाव खत्म हुए तब से लगातार लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर सिवान में किसको कितना वोट मिला है, और इसी के आधार पर लोग कॉपी और कलम लेके बैठते हैं और अपने से आप बता दें कि गणित बैठाने की कोशिश करते हैं कि किसको कितना वोट मिला होगा, और उसी के आधार पे ये पूरा आप देख सकते हैं ये जो आंकड़ों का गणित है वो तैयार किया गया है, और उसी आंकड़ों के गणित के हिसाब से हमने दिखाया है कि 50,000 वोट से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जीत रही है। इसके पहले हमने दिखाया था एक और गणित इसी तरह के लोगों का जिसमें 88,000 वोटों से हेना साहब जीत रही थी। वहीं एक और आंकड़ा है जिसमें आपको बता दें कि उस आंकड़े में भी हेना साहब के जीतने को दिखाया गया है। तो इस तरह की तमाम खबरों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और हम भी आपसे अपील करते हैं कि कृपया इसे दिल से न ले, क्योंकि हमने साफ तौर पे कह दिया जो आंकड़ा लोग बनाए हैं उसके आधार पर किया गया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जनता ने क्या कहा है वोट देने के बाद, जनता किसको जीतता हुआ मान रही है, तो इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल के उधर वीडियो पे देख सकते हैं। हमने एक और वीडियो डाला हुआ है जिसमें साफ तौर पर वोटिंग के बाद लोग बोल रहे हैं कि कौन जीत रहा है। ऐसे तमाम खबरों को देखते रहे न्यूज़ इंडिया तक। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।